मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तापस समेत में दया निधाना, परमारथ पत परम सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति हैं अब सब कोई। देव धनुज किन नर श्रेणी, सादर महि सकल त्रिवेणी। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों को समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजा ही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर साई गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावने, परम रम्य मुनि बर मन भावन। अर्थात श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिमा जन तीरथ राजा। माँ जाहि प्रायते समेत उचाहा, कहाँ ही परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरोपण धराम विधि बरनहित तत्व विभाग, कहाँ ही भगते भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों को विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्त का कथन करते हैं। यही प्रकार भरे माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति
होए आनंदा, मकर मज्जी गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि श्रेयाश्रवण सिधाए। जागे बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राके पद टेकी। अर्थात एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, परंतु परम ज्ञानी ज्ञाग बल्लभ मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसे बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। अर्थात आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाकर पूजा करके मुनि याज्ञवल्लभ जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाते एक सन सौ बड़ मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहिला गत भयला जा, अजो न कहाऊं बड़े हो काजा। अर्थात हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए आती है कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत जाने के बाद अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहाही असनेत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।